हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी शाहिद मेहर। शाहिद साहब शुक्रिया। सर, ये मुलाकात जो आपकी हुई थी इसके हवाले से जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया कि तरदीदी खबरें भी आ गई थी और बाद सहाफ़ियों ने इंक्लूडिंग कामरान शाहिद साहब ने कहा कि बाजवा साहब इससे इनकारी हैं। अब की बार सर जो आपने वीलॉग किया है और दोबारा अपनी बात को दोहराया है कि ऐसा ही हुआ था, दोबारा अगर तरदीद आ गई सर तो फिर क्या होगा? बहुत शुक्रिया अली भाई, आपने मद्दू किया। देखिए, मैंने उस अपना जो वीलॉग मैंने कल किया है, कोई 5 महीनों के बाद किया है, उसमें ये काफ़ी सारी रेवलेटरी इंफॉर्मेशन पास ऑन की है पब्लिक तक। तो मैं बताऊं, उसमें मैंने ये भी मेंशन किया है कि ये वही इंफॉर्मेशन है जो 4-5 महीने पहले मेरी उनसे डिस्कशन हुई थी और उसको मैंने चूँकि राइट डाउन किया हुआ है, पेन डाउन किया हुआ है और वो मुख्तलिफ जगहों पे अवेलेबल भी है। तो उसी की जो रिटन इन्फॉर्मेशन है उसी में से निकाल के, चूँकि ये रेलिवेंट टॉपिक था, तो इसलिए मैंने फिर उसी इन्फॉर्मेशन की बेस पे ये वाला वीलॉग किया और ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन की है। सेकेंडली, मैं आपको बताऊं कि ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अभी भी है जो डेली के रोज़मर्रा जो टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड हमारी डिस्कशन हुई है। बड़ी डिटेल्ड डिस्कशन थी जनरल बाजवा के साथ। तो दूसरा जो आपका एक दूसरा हिस्सा है कि कन्फर्मेशन, तो वो कन्फर्मेशन तो देखिए मैंने डेफिनेटली उस वक्त ली थी फरवरी में जब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। तो ऐसा नहीं है, और मैंने ये बहुत दफ़ा मेंशन भी किया है कि मेरे क्रीडेंशियल्स, अगर आप प्रोफेशनल क्रीडेंशियल्स देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि मैं किस तरह का काम करता हूँ। मेरा ख्याल है ये सवाल तो अब वैसे भी इररिलेवेंट हो जाता है कि कन्फर्मेशन हो या ना हो। किसी ने ऐसा तरदीद नहीं की, ना कोई कर सकता है मेरी एक भी यानी सिंगल नुक्ते की भी कोई तरदीद नहीं कर सकता कोई भी आदमी कि ये बात नहीं हुई है, ये बात नहीं कही गई है या वो इंटरेक्शन कंडक्ट नहीं हुआ था। तो डेफिनेटली इस जो वीलॉग है जो कल मैंने किया है, जो कल मैंने स्टोरी की है, वो बेसिकली नवाज शरीफ के बयानिए के हवाले से, PMLN के बयानिए के हवाले से है, जो उन्होंने दिसंबर जनवरी में अनाउंस किया था लंदन में। आपको याद होगा तमाम जो पाकिस्तानी लीडरशिप थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, वो वहाँ पे गई थी और उसके बाद उनकी एक मीटिंग हुई और फिर उस मीटिंग के बाद उन्होंने अपना बयानिया जारी किया था। उनका बयानिया ये था कि जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद और साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा, जितना भी पॉलिटिकल डिबैकल हुआ है पाकिस्तान में या इकनॉमिक डिबैकल हुआ है, उसके ये तमाम 5 लोग जिम्मेदारान हैं, जिसमें बंदयाल साहब भी मेंशन थे। तो ये तमाम लोग, ये 4-5 लोग उसके ज़िम्मेदार हैं। तो इस पे मेरी फिर फरवरी में मेरी मुलाकात हुई थी। मैंने अपने आर्टिकल्स में मेंशन भी किया हुआ है कि 2 फ़रवरी को मेरी उनसे मुलाकात हुई थी और काफ़ी एक तवील मुलाकात थी, तवील इंटरेक्शन था, जिसमें हमने बहुत सारे इश्यूज़ पर बात की थी। तो फिर जब आखिरी लम्हात थे, ये मीटिंग ख़त्म हो रही थी, एग्जैक्ट सिनेरियो मैं आपको बताऊं, तो वो फिर उन्होंने मुझसे पूछा था कि सियासी हालात किस तरफ जा रहे हैं और PMLN के बयानिया के हवाले से जब मैं बात हुई तो मैंने फिर उनको अपनी ओपिनियन दी थी। मैंने कहा था कि अगर PMLN एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाती है और अगर इस्टेब्लिशमेंट उनको इजाज़त देती है कि वो इमरान खान को गिराने के लिए एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ लेके चलें, तो मुझे ऐसे लगता है, मुझे एज पॉलिटिकल कमेंटेटर एनालिस्ट ये लगता है कि नवाज शरीफ को और PMLN को उसमें कामयाबी हो सकती है भारत। तो उस पर फिर उन्होंने कहा था नहीं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता, आपका जो थीसिस है वो गलत है। अगर एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ नवाज शरीफ लेके चलेंगे तो उसमें होगा ये कि जो फ़ौज में थोड़े बहुत हामी हैं नवाज शरीफ साहब के, वो भी उनके अगेंस्ट हो जाएंगे और इमरान खान के जो हामी फ़ौज में अभी भी मौजूद हैं वो भी फिर नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ हो जाएंगे। और इन तमाम चीज़ों की वजह से, इस बयानिए की वजह से जनरल आसिम मुनीर जो करंट आर्मी चीफ हैं उन पे प्रेशर आ जाएगा, उन पे दबाव आ जाएगा। और ये कभी भी नहीं होता कि एक्स आर्मी चीफ पर किसी किस्म का फ़ौज समझौता कर ले। फ़ौज जो है सॉरी अपने आर्मी चीफ पर समझौता नहीं करती है। तो फिर उन्होंने ये भी कहा रादर कि पहले भी नवाज शरीफ ने गलती की थी। अच्छा, मेरा जो सेकंड आर्टिकल है उसमें भी मैंने मेंशन किया था। फिर उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ ने ये भी गलती की, जो मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमा उन्होंने दायर कर दिया, उनको सजा हुई नहीं, वो अदालत जाते जाते कभी कहीं से